सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअद। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाह। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। वाह वाह। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। सुब्हानल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जनाब नाज़िम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब का कि जिनके तवस्सुल से आपकी पाकीज़ा मोहब्बतों के हवाले अपना सबक लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। सुब्हानल्लाह। उसके बाद तमाम उलमाए ज़वील एहतराम का जिन्होंने हम जैसे कम इल्म को अपना सबक सुनाने का मौका अता फरमाया। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। हज़रात आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर इमामुल अंबिया के हुजूर अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत बारगाहे रिसालत मआब में खराजे अकीदत पेश करते हैं और यूं रकम तराज होते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभानअल्लाह। आज कोई इंसान किसी के हुस्न की तशबीह देता है तो कहता है कि मैं मेरा आशिक फूल की तरह है। कोई इनसे महबूब के हुस्न के कसीदे पढ़ता है तो कहा करता है कि मेरा हुस्न शमा, मेरा महबूब शमा की तरह रोशन है। लेकिन शमा में भी ऐब, फूल में भी ऐब। शमा में ऐब ये कि शाम को रोशन होती है, सुबह बुझा दी जाती है। फूल में ऐब ये कि सुबह को खिलता है, शाम तक कुमला जाया करता है। लोग अपने आशिक, अपने महबूब के हुस्न की तशबीह समा से देते हैं, फूल से देते हैं। लेकिन शमा में ऐब ये कि शमा के साथ उठने वाला धुआं किसी को पसंद नहीं आता। फूल के साथ ऐब ये कि फूल के साथ लगे हुए कांटे किसी को नहीं भाया करते हैं। लेकिन देख, इसी जमीन पर खुदा ने एक ऐसी शमा बनाई है जो धुआं से पाक है, एक ऐसा गुलाब बनाया है जो कांटों से पाक है। वो शमा ज़ाते मोहम्मद है, वो गुलाब ज़ाते मुस्तफा है। फरमाया वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हुस्ने मुस्तफा, ज़ाते मुस्तफा ऐसी ज़ात है कि जिस ज़ात के बाद ना जिस ज़ात के पास ना खसारे का इम्कान है, ना घाटे का इम्कान है। उनसे जो मुंसलिक हुआ वो दुनिया में भी कामयाब हो गया, आखिरत में भी कामरान हो गया। फिर फरमाया आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने, कहा लोगों वैसे तो अल्लाह का कोई दर नहीं, खुदा मकीन से पाक, मकान से पाक, जगह यकीनन परवरदिगार आलम किसी मकान में नहीं रहता। लेकिन हाँ,
अगर माबूद की रजा चाहते हो और अपने माबूद के रजा का मरकज देखना चाहते हो तो दरे मुस्तफा पे आ जाओ। अल्लाह मकीनो मकान से पाक है, खुदा किसी कमरे में नहीं रहता, अल्लाह का कोई दर नहीं। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं जिस दर पे जाकर खुदा बंदे से खुदा राजी होता है वो दर कोई और नहीं, दरे मुस्तफा है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां का हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अगर खुदा की रजा के मुतलाशी हो तो दरे मुस्तफा पर आ जा। नबी राजी हो गए खुदा राजी हो जाएगा, मुस्तफा राजी ना हुए तो खुदा राजी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां का हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के दीवानों, आओ मैं आयत मतउला की जानिब आऊं। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के मुताल्लिक इस आयत करीमा का नज़ूल होता है। सूरह मरियम की आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ जिब्रील जा मरियम से कह, ऐ मरियम मैं तुझे बेटा देना चाहता हूँ। कुरान कहता है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए सैयदा मरियम पाक के पास। आने के बाद कहते हैं ऐ मरियम मैं तुझे बेटा देने आया हूँ, मैं तुझे सुथरी औलाद देने आया हूँ। एक जमात है जो कहा करती है देने वाली जात खुदा की है, देता सिर्फ खुदा है। हमने कहा देख जिब्रील कह रहे हैं मरियम मैं तुझे औलाद दूंगा। पता चला अल्लाह के अलावा अगर कोई औलाद अता करे तो वो खुदा की कुदरत से बाहर नहीं होता। हम वलियों के आस्थाने, नबियों के आस्थाने, शहीदों के आस्थाने पर जाकर जो औलाद का सवाल करते हैं, देता तो खुदा ही है, वसीला ये औलियाए कामिलीन बना करते हैं। जिस तरह सैयदा मरियम पाक को औलाद रब ने अता की, लेकिन वसीला हजरत जिब्रील अमी बने। जिब्रील अमी आते हैं ऐ मरियम मैं तुझे सुथरी औलाद दूंगा। हजरत मरियम ने कहा ऐ मेरे पास आने वाले मुझे किसी गैर मर्द ने देखा नहीं, आखिर यकीनन तुम मुझे औलाद कैसे दे सकता है, मुझे बेटा कैसे हो सकता है। असीसा ने वकार तफसीर की किताबों में आया हजरत जिब्रील अमी ने सैयदा मरियम पाक की गोदी में, सैयदा मरियम पाक की कोख पर दम फरमाया। हजरत जिब्रील का दम करना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यकीन हजरत इस्माइल, हजरत ईसा रूहुल्लाह को सैयदा मरियम पाक के शिकमे मुबारक में जलवा कर देता है। हजरत ईसा रूहुल्लाह जनाब सैयदा मरियम पाक के शिकमे मुबारक में है। जिब्रील आते हैं, दुआ करते हैं। लोग कहते हैं जनाब आखिर दुआओं से क्या होता है? हमने कहा अगर करने वाला बाकमाल हो तो दुआ में बड़ी असर हुआ करती है। देख जनाबे जिब्रील आए, दम किया, खुदा ने मरियम के शिकम में ईसा को डाल दिया। दम करने वाला अगर दमदार हो तो फूक और दम में दम हुआ करता है। शर्त यह है कि दम करने वाला दमदार हो। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के शिकम मुबारक में हजरत ईसा रूहुल्लाह जलवा कर होते हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत होती है। बहुत ज्यादा तफसील में ना जा करके अपने उन्वान की जानिब आऊं। हजरत ईसा रूहुल्लाह पैदा हुए, यकीनन जनाबे हजरत सैयदा मरियम पाक कहती हैं अपने गांव की जानिब जाऊंगी, अपने कस्बे की तरफ जाऊंगी। लोग हमसे सवाल करेंगे ऐ मरियम तुझे किसी गैर मर्द ने देखा नहीं, तुझे किसी मर्द ने छुआ नहीं, आखिर ये बच्चा लाई कहां से? हजरत पैगंबर इस्लाम के दीवानों इतना सुनना था जनाब ईसा। हजरत जिब्रील अमी ने फरमाया ऐ मरियम पाक परेशान होने की बात नहीं, यकीनन अपने कबीले में जाओ, अपने खित्ते में जाओ, अपने कस्बे में जाओ, अपने गांव में जाओ। जब लोग बच्चे के मुतालिक सवाल कराएं तो इसी बच्चे की जानिब इशारा कर देना। असीसा ने वकार सैयदा मरियम पाक हजरत ईसा रूहुल्लाह को लेकर के जा रही है। मेरे महबूब तेरे बंदी की आबरू तेरे हाथ में है। ऐ परवरदिगार आलम अपनी बंदी को रुस्वा होने से बचा ले। रब की करीमी कहती है मरियम ना घबरा, अगर ईसा की मां बनाना जानता हूँ तो तेरी आबरू को बचाना भी जानता हूँ। तुझे
परेशान होने की बात, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा अपने गांव में आती, अपने बस्ती अपने कस्बे में आई, गांव के लोग आकर के जमा हो गए। अब मरियम यकीनन तूने किसी के साथ ब्याह ना किया, निकाह ना किया, आखिर ये बच्चा आया कहां से? आपने फरमाया मुझसे सवाल करने वालों मुझसे ना पूछो, इसी बच्चे से पूछ लो कि ये कहां से आया। वाह 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 वाह। इतना सुनना था, गांव वाले गुस्से में आग बबूला हो गए। ये बच्चा 3 दिन का है, ये कलाम कहां से करेगा, ये बोलेगा कैसे, ये लोगों के सामने अपनी बात कैसे रखेगा। अजीजान वकार लोग मुखातिब होते हैं, ऐ बच्चे ये बता आखिर तू आया कहां से। हजरत ईसा रूहुल्लाह 3 दिन के हैं, अपने दाहिने हाथ से टेक लगाते हैं, अपने बाएं हाथ से टेक लगाते हैं, दाहिने हाथ को उठाकर इशारा करके फसीह जबान में बयान करना शुरू कर दिया। काला इन्नी अब्दुल्लाह, ऐ लोगों में अल्लाह का बंदा हूँ। काला इन्नी अब्दुल्लाह वजअलनी किताबन नबिय्या, ऐ लोगों में अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदा हूँ और खुदा ने मुझे किताब देकर भेजा है। मैं गैब बताने वाला पैगंबर हूँ। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त, और मेरे परवरदिगार ने मुझे हर जगह बरकत वाला बनाकर भेजा है। परवरदिगार ने मुझे हर जगह बरकत वाला बना करके भेजा है। हजरत ईसा रूहुल्लाह अपने मकान में है तो बरकत वाले, मस्जिद में है तो बरकत वाले। अजीजा ने वकर जनाब ईसा रूहुल्लाह अपने हुजरे में है तो बरकत वाले। कितनी बरकत का अगर मुर्दा जिस्म सामने आ जाए, जनाब ईसा दुआ कर दे तो खुदा जान डाल दिया करता है। कितनी बरकत अगर कोई नाबीना आ जाए, दस्ते रिसालत चेहरे पर बढ़ जाए तो खुदा बीनाई लौटा दिया करता है। कितनी बरकत, इतनी बरकत अगर कोई कोढ़ी आ जाए, ईसा का दस्ते रिसालत कोढ़ी के बदन पे पड़ जाए तो अल्लाह अच्छा कर दिया करता है। हमने कहा जब खुदा ने जनाब ईसा की जात में इतनी बरकत डाल रखी है तो ईसा के जात में, ईसा के इमाम की जात में अल्लाह ने कितनी बरकत डाल रखी है। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा के इमाम में कितनी बरकत डाल रखी होगी। आओ मैं बताऊं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान फरमाते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में नमाज फजर पढ़ने के लिए जाते तो अहले मदीना अपने गुलामों को बर्तन में पानी लेकर के मस्जिद नबवी के बाहर भेज देते। मुस्तफा जाने रहमत नमाज फजर पढ़ते, पढ़ने के बाद आकाए करीम बाहर निकलते, निकलने के बाद जितने भी गुलाम बर्तन में पानी लेकर खड़े होते, पैगंबर इस्लाम अपना दस्ते रिसालत तमाम गुलामों की बर्तन में डालते चले जाते, बर्तन में डालते चले जाते। अब सहाबा उस पानी को लेकर के अपने मकान में जाते, उस पानी को दूसरे पानी से मिलाते। लोगों ने सवाल किया, ऐ सहाबा ये पानी ले जाकर करते क्या हो? कहा सुनो मेरा अकीदा है, अल्लाह के रसूल का हाथ जिस पानी से लग जाया करता है वो पानी भी बरकत वाला हो जाया करता है, वो पानी भी बेहतरीन हो जाया करता है। हम इस पानी को अपने बीमारों को पिलाते हैं तो अल्लाह शिफा दे दिया करता है। हम इस पानी को किसी पागल को पिलाते हैं तो अल्लाह यकीन शिफा या भी बख्श दिया करता है। हम इस पानी को किसी बीमार जानवर को पिलाते हैं तो अल्लाह शिफा या भी अता कर दिया करता है। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी की जात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरापा बरकत बना रखा था। पैगंबर इस्लाम के दंदाने मुबारक है तो बरकत वाले, मुस्तफा जाने रहमत का खानदान है तो बरकत वाले, पैगंबर इस्लाम की शफातैन है तो बरकत वाले, मुस्तफा जाने रहमत के अजीजा ने वकार सुबह शाम है तो बरकत वाले। आओ मैं बताऊं, हजरत तुफैल बिन आमिर वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हाजिर है। आप बयान करते मैंने क्या देखा, आकाए करीम की बारगाह में एक शख्स अपना बच्चा लेकर के आता है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना दस्ते रिसालत उस बच्चे के सर पे रखते हैं। नबी का हाथ बच्चे के सर पे लगना था, अल्लाह ने उसकी पेशानी पर बालों का गुच्छा पैदा कर दिया। वाह वाह वाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत
मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप तो इस तरह देख रहे जैसे कोई नई मखलूक आ गई, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजीजा ने वकार हजरत तुफैल बिन आमिर वासिला बयान करते हैं, पैगंबर इस्लाम ने अपना दस्ते रिसालत रखा, नबी का हाथ लगना था, पैगंबर इस्लाम का दस्ते रिसालत लगना था, उस बच्चे की पेशानी पर बालों का गुच्छा आ गया। अब साहबा कहते ऐ लोगों चलो और नबी की बरकत देखने चलते हैं, मुस्तफा की बरकत देखने चलते हैं। वो बरकत देखने के लिए उसी बच्चे के पास जाया करते थे और उसके बाल की ज़ियारत किया करते थे और कहते थे इसे मदीने के सुल्तान ने अता किया है। वाह वाह वाह, इसे मदीने के सुल्तान ने अता किया है, आमिना के लाल ने अता किया है। अब साहबा के मामूल हो गया, पैगंबर इस्लाम जब तक हयात ज़ाहिरी में रहे लोग यकीनन उसके चेहरे को देखते रहे, उसके बालों को देखते रहे, नबी की बरकत से मुस्तफीज होते रहे। पैगंबर इस्लाम का विसाले बा कमाल हो गया। अब साहबा कहते हैं हम नबी की बरकत देखने के लिए उसी नौजवान के पास चले जाया करते थे जिसके सर पर मेरे नबी ने अपना दस्ते रिसालत रखा था, बालों का गुच्छा था। हम यकीनन उसे देखकर अपने ईमान में ताजगी पैदा किया करते थे। हजरत उमर फारूक का दौर है, लोग आते हैं ज़ियारत करते जाते हैं। जनाब उमर फारूक का दौर आया, लोग आते हैं नबी अज़ी वकार के बरकत की ज़ियारत करते जा रहे हैं। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का दौर आया, लोग आते हैं नबी की बरकत देखते हैं जाते हैं। अज़ीज़ान वकार हजरत उस्मान गनी के बाद मौलाए कायनात का दौर मुबारक आता है। अब क्या देखा गया, चंद खारजी आते हैं और यकीनन इस नौजवान को बहलाने फुसलाने लग गए, इस नौजवान को बहलाने फुसलाने लग गए। ये खारजियत के चपेट में आ गया। लोगों ने देखा कि इसकी पेशानी से वो बरकत वाले बाल झड़ गए। पता चला मुसलमानों, जब तक इसके सीने में अली की मोहब्बत मौजूद रही, जब तक इसके सीने में अली का प्यार बाकी रहा, जब तक इसके सीने में अली का इश्क बाकी रहा, जहां अली का इश्क बाकी रहा वही नबी की बरकत थी। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं अब ये खारजियत की चपेट में जब आया ना तो बरकत वाले बाल पेशानी से गिर गए, यकीनन बरकत वाले बाल इसके बदन से हट गए। पता चला अगर सीने में अली की मोहब्बत नहीं तो मुस्तफ़ा की बरकत नहीं मिल सकती है, पैगंबर इस्लाम की बरकत नहीं मिल सकती है। बाप को पता चला कि बेटा खारजियत की चपेट में आ गया, बेटा खारजी हो गया है। बाप को गुस्सा आया, अपने नौजवान बेटे को एक कोठरी में ला करके बंद कर दिया और कहता है सुन, जब तक तू अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर लेता, खारजियत से तौबा नहीं कर लेता, इस कोठरी से आजादी नहीं मिलेगी, यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। पता चला सिर्फ बच्चे को खिला पिला करके जवान कर देना ही ये बाप की जिम्मेदारी नहीं है। बाप की जिम्मेदारी ये भी है कि बच्चा भटक जाए उस पर सख्ती करके इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर लगाया जाए, नबी और सहाबा के रास्ते पर लगाया जाए। अजीजा ने वकार वो शख्स कहता है, पैगंबर इस्लाम के दीवानों हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं ऐ लोगों तीन चीज अपने बच्चों की नस्लों में डालो, अपने बच्चों के दिलों में पैदा करो, तीन चीज। लोगों ने सवाल किया हुजूर वो कौन सी चीज है? पैगंबर इस्लाम के दीवानों हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं नंबर एक, अपने बच्चों के सीने में नबी की मोहब्बत पैदा करो। अपने बच्चों के सीने में पैगंबर का प्यार पैदा करो। दूसरी चीज, अपने बच्चों के दिलों में आले मुस्तफा का प्यार पैदा करो, नबी की आल का प्यार पैदा करो, अली की मोहब्बत पैदा करो। क्योंकि अगर जाने ईमान मुस्तफा जाने रहमत है तो मुस्तफा जाने रहमत की जान मौलाए कायनात है। बरकत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, मुस्तफा जाने रहमत जाने ईमान है, लेकिन अली मुस्तफा जाने रहमत का नफ्स है, नफ्स मुस्तफा का नाम मौलाए कायनात है। नबी
सी वकार के गुलामों, आओ मौलाए कायनात की बात आई तो मैं आपको बताता चलूं। जब इस नौजवान के सीने में सहाबा का बुग़्ज़ आ गया, जब इस नौजवान के सीने में अली की नफरत आ गई, जब इस नौजवान के सीने में अली से बुग़्ज़ इनाद आ गया और ये खारजियत की चपेट में आ गया, बाप ने दरवाजा बंद कर दिया, अकेला महसूस करता है, दिमाग ने काम करना शुरू किया, मैं किसके खिलाफ हो गया था? अली तो वो है जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालिकुल बाबहा। अली वो है जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अना दारुल हिकमत वालिकुल बाबहा। अली वो है जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। दुनिया में भी तू मेरा भाई, आखिरत में भी तू मेरा भाई। मुसलमानों, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे एक हाथ में जहां पैगंबर इस्लाम के घर वालों का दामन है, वही हमारे दूसरे हाथ में मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा का दामन है। हमारे सीने में नबी की आल का भी एहतराम मौजूद है, पैगंबर के साहब का भी एहतराम मौजूद है। हम जहां ये बयान करते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली दुनिया में भी तू मेरा भाई, आखिरत में भी तू मेरा भाई। वही हम ये भी बयान करते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा तो दुनिया में भी मेरी बीवी है और आखिरत में भी मेरी बीवी है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आयशा तो दुनिया में भी मेरी बीवी, आखिरत में भी मेरी बीवी। हम ना तो खारिजी हैं, ना तो हम राफसी हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। इस सीने में जहां अली की मोहब्बत का दीप जल रहा है, वही इसी सीने में अबू बकर, उमर और फारूक की मोहब्बत का चिराग भी जल रहा है। हमें नबी के सहाबा की बात तो कुचा रही, हम तो ऐसे गुलामों और ऐसे आशिकों के मानने वाले हैं। हजरत इमाम मालिक की बारगाह में एक शख्स आया, आने के बाद कहता है कि लोगों सुनो, मदीने की जमीन बंजर है। हजरत इमाम मालिक को जलाल आया, कहा पकड़ करके लाओ इस नौजवान को। पकड़ करके लाया गया, कहा 30 दुर्रे लगाए जाए। इतने नबी सी वकार की उस जमीन को बंजर कहा है जहां पर मेरा नबी आराम कर रहा है। हम तो मदीने की मिट्टी का एहतराम करने वाले हैं, मदीने की जमीन का एहतराम करने वाले हैं। तो ये सुन्नी नबी के असहाब और नबी की आल का एहतराम क्यों ना करे? अभी अकेले में है, दिमाग ने काम करना शुरू किया कि यकीनन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मौलाए कायनात के मुतालिक बड़ी फजीलत बयान फरमाई। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नबी के सहाबा बयान करते हैं कि लोगों सुनो, हम अपनी महफिलों का इनेकाद करते, अपनी मजलिसों का इनेकाद करते, महफिल बन जाती, मजलिस लग जाती। हमारी महफिल में मोमिन भी होते, मुनाफिक भी आकर के बैठ जाते। आखिर पहचाने कैसे कौन मोमिन कौन मुनाफिक? दाढ़ियां मोमिनिन के चेहरे पर, दाढ़ियां मुनाफिकिन के चेहरे पर, अमामा मुनाफिकिन के सरों पर, अमामा मोमिनिन के सरों पर। सहाबा कहते हैं हम अपनी मजलिस में मोमिनो मुनाफिक के दरमियान फर्क पैदा करने के लिए अपनी मजलिस में हम जिक्र अली किया करते थे। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अली का जिक्र करते, अली के मनाक़िब बयान करते, अली की तारीफ करते। पता चला मजलिस सजाकर अली अली करना ये कोई नया तरीका नहीं, बल्कि ये दौरे सहाबा से चला रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत, भाई एहसान शाकिर साहब किबला, सना खाने पैगंबर जनाब कारी अज़हर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दौरे सहाबा से चला आ रहा है। हमने सहाबा से पूछा, ऐ सहाबा ये बताओ जिक्र अली से आखिर मोमिनो मुनाफिक के दरमियान फर्क कैसे पैदा करते थे, पहचानते कैसे थे कौन मोमिन कौन मुनाफिक? तो नबी के सहाबा कहते हैं हम अपनी महफिल में जिक्र अली करते, अली के मनाक़िब बयान करते, अली की तारीफ करते। अली की तारीफ करने के बाद अब लोगों की शक्लें पढ़ते, जिसका चेहरा जिक्र अली सुनकर खिल जाता, हम समझ जाते ये मोमिन। जो जिक्र अली सुनकर मुरझा जाता, हम समझ जाते ये मुनाफिक है। अली का जिक्र मोमिनो मुनाफिक के दरमियान खत्ते इम्तियाज है। शायर कहता है मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे, मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते
थे, वो एक लम्हे में सारी हकीकत जान लेते थे। रिसालत के जमाने में सहाबा की ये आदत थी, अली के बुग़्ज़ से मुनाफिकों को पहचान लेते थे। अली के बुग़्ज़ से वो मुनाफिकों को पहचान लेते थे। दिमाग ने काम किया, जिक्र यकीनन अली की मोहब्बत तो ईमान है, तौबा करता है, या अल्लाह यकीनन मैं बुग़्ज़ अली से तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरी खताएं मुआफ़ फरमा दे। सहाबा फरमाते हैं, हजरत तुफैल बिन आमिर वासिला बयान करते हैं, रात को उसने तौबा की, अल्लाह ने सुबह फिर वो बरकत अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। पेशानी पे फिर वो बाल आ गए, फिर लोग आकर ज़ियारत करने लग गए। फिर मैं यही कहना चाहूंगा, लोगों अगर नबी की बरकतों का हुसूल चाहते हो तो सीने में इसके अली पैदा कर लो, इसके अली होगा तभी नबी की बरकत में असर आए। आखिरी हदीस मुबारक सुने, बात खत्म करूं। अजीजा ने वकार जंग उहद का मौका है, पैगंबर इस्लाम के सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी के वालिद गिरामी हजरत मालिक बिन सिनान है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को चोट लगती है, पैगंबर इस्लाम का सर मुबारक मजरूह हुआ, खून मुबारक चेहरे पर आ गए। पैगंबर इस्लाम के सहाबा देखते बेचैनो बेकरार हो गए। वो रसूल जिसके पसीने को सहाबा जमीन पे ना गिरने दें, वो रसूल यकीनन जिसके वजू के पानी को सहाबा जमीन पे ना गिरने देते हो, वो रसूल जिसके थूक शरीफ को सहाबा आपस में बांट लिया करते हो, वो रसूल जिसके रेत और खेखार को सहाबा आपस में लूट कर तकसीम कर लिया करते हो, उस रसूल का सर मुबारक मजरूह है। अजीजा ने वकार खून से लथपथ चेहरा है। तमाम सहाबा दरबारे रिसालत में हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह, खुदा ने बड़े कमाल दे रखे हैं, अगर आप इशारा कर देते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट कर वापस आ जाया करता है, इशारा कर दे तो चांद अपना सीना चीर दिया करता है। पैगंबर आप बड़े बाकमाल हैं, इशारा कर दे तो बेजान कंकरियां कलमा पढ़ने लग जाया करती हैं। मोहम्मद बड़े बाकमाल हैं, इशारा कर दे तो सूखा हुआ दरा हरा हो जाए, इशारा कर दे तो उंगलियों की घाइयों से आबे रहमत जारी हो जाए। पैगंबर इन्होंने आप पर इन्होंने आपको बेजा तकलीफ पहुंचाई है, आपको सताया परेशान किया है। या रसूल अल्लाह, इनके हक में बद्दुआ कर दे ताकि अपने करतूतों की सजा पाए। मेरे करीम नबी ने अपने हाथों को बुलंद करके फरमाया, मेरे गुलामों, ये नहीं जानते कि नबी का मकाम क्या है, मैं इन्हें कैसे बद्दुआ दे सकता हूँ। मैं इनकी हिदायत के लिए दुआ करता हूँ कि बारी ताला तू इन्हें हिदायत अता फरमा दे। मुसलमानों, आज मकाम गौर है, जरा देखे तो सही, आज हमारे गांव में अगर 40 घर हैं तो 4 टुकड़ियों में बटे हुए हैं। आपस एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बना बैठा है। एक ही माँ के कोख से पैदा हुआ 2 बेटा, एक ही बाप का खून दोनों के रगो रेशे में है, फिर भी सालों गुजर जाता है, ना वो उससे सलाम करता है ना दूसरा उससे सलाम करता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत ने इस उम्मत को बनाने के लिए ताइफ के मैदान में पत्थर खाए। 3 साल तक नबी अज़ी वकार का बाई काट करके रखा गया, हालत नमाज में चद्दर को डालकर खींचा गया, मुस्तफा ने बर्दाश्त की। पुश्ते मुबारक पर ऊँट की उजड़ी डाली गई, पैगंबर ने बर्दाश्त की। इस उम्मत की तश्कील के लिए मेरे नबी ने कौन कौन सी सौबतें नहीं उठाई हैं। लेकिन जरा देखो तो सही, आज उम्मत का हाल क्या है। हम अपनी जाती झगड़े की बुनियाद पर अपने भाइयों से दुश्मनी किए बैठे हैं, न उससे अपनी गलती की माफी मांगने के लिए तैयार हैं, न उसकी माफी पे माफी देने के लिए तैयार हैं। सीरत की एक झलक दिखाकर अपनी बात को समेटने की जानिब लेकर के आऊं। फतेह मक्का है, पैगंबर इस्लाम मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर जलवाबार है। मेरे नबी अज़ी वकार ने अपने रहम करम के दरिया बहाए। कहा, लोगों मक्का वालों, ये बताओ हमारे बारे में राय क्या है, सोचते क्या हो। ये वही मक्का है जहां से मेरे पैगंबर ने रात की तारीकी में अल्लाह के इज़्ज़त से हिजरत फरमाई थी। मुस्तफा जाने रहमत रात के आलम में यारे खार हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेकर मदीना मुनव्वरा गए थे। ये वही मक्का है जहां पर हजरत अम्मार इब्न यासिर को दहकते हुए शोलों पर लिटाया गया था। ये वही मक्का है जहां पर जनाबे बिलाल को देखते हुए चिलचिलाती रेत पर सीने के बल लिटा करके उनकी पुष्ट पर बड़ा सा पत्थर रख करके दबाया गया था। ये
वही मक्का है जहां पर जनाबे सुमैया की शर्मगाह में बर्ची मारकर शहीद किया गया था। आज मेरा नबी शाहाना अंदाज में बादशाहों के तरीके से मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हो रहा है। अहले मक्का अपने करतूतों की बुनियाद पे थर थर कांप रहे हैं, शर्म व हया की बुनियाद पे गर्दनें झुकी हुई हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मक्का वालों मेरे बारे में राय क्या है, सोचते क्या हो? कहा मोहम्मद इसमें कहने वाली बात क्या है? आप करीम इब्ने करीम हैं, आप माफ करने वाले हैं। कहा जब इतना अच्छा सोचा है तो सुनो, आज मैं तमाम लोगों को माफ करता हूं। जिसने अपने दरवाजे को बंद कर लिया मोहम्मद उसे भी माफ कर देगा। जो काबतुल्लाह में पनाह ले लेगा मोहम्मद उसे भी माफ कर देगा। और ऐ लोगों सुनो, आज जो मेरे दुश्मन अबू सुफियान के मकान में ठहरेगा मैं मोहम्मद उसे भी माफ कर दूंगा। लाओ ऐसा कर्म करने वाला कोई, लाओ ऐसा रहम, ऐसी मेहरबानी करने वाला कोई। का दुश्मन के मकान में जो पना लेगा मैं मोहम्मद उसे भी मुआफ करूंगा। नबी ने मुआफ करना शुरू किया, लोग आकर कलमा पढ़कर मुसलमान होते गए। एक शख्स आता है, हाथ को पकड़ा, आंखें सावन भादों की तरह बरस रही हैं। या रसूलल्लाह हमें मुआफ करें। नबी अज़ीवकार की नजर उस नौजवान के चेहरे पर पड़ती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखें बरस पड़ी। पैगंबर इस्लाम ने कहा, ऐ नौजवान, यकीनन तू आज मोहम्मद की बारगाह में आया है, लेकिन देख मैं तुझे भी माफ कर दूंगा। मैं जानता हूं तूने मेरे चचा सैयदुश्शुहदा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था। ऐ वैशी बिन हराब, आज अगर तू अपनी गलतियों पर नादिम होकर नबी के दरबार में आ गया है तो मुस्तफा अपने चचा के कातिल को भी माफ कर देंगे। लाओ ऐसा माफ करने वाला कोई। जरा देखो तो इस दौरे पुरफतन में पूरी दुनिया तुम्हें मिटाने पर तुली हुई है। तमाम बुलडोजर और मशीनों की रुख तुम्हारे मकानों की जानिब है, तुम्हारे मकानों की जानिब है। फिर भी ये मुसलमान आपस में इंतशार का और तफरकेबाजी में और ये फिरकों में बटा हुआ, टुकड़ों में बटा हुआ है अपनी जाती बुनियाद पर, अपनी जात की। अगर ये दुश्मनी अल्लाह रसूल के लिए हो तो ये दुश्मनी नहीं, फिर तो ये इबादत है। लेकिन हम अपनी जात की बुनियाद पर अपने जाती मुफाद के लिए लोगों से अलग अख्तियार किए हुए हैं, लोगों से दूरियां बनाए हुए हैं। किसी कहने वाले ने कहा, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे आलम, मुंतशिर हो तो मारो शोर मचाते क्यों हो। अगर टुकड़ों में बटे हो तो इसी तरह मारे जाओगे, इसी तरह काटे जाओगे। अगर अपना विकार बचाना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क की चादर के छांव में एक हो जाओ। यकीनन अल्लाह तुम्हारे रुकी हुई इज्जत को बहाल कर देगा। खातून आती है, चेहरे पर बुर्का पड़ा हुआ है, या रसूलल्लाह मुझे भी माफ करें। पैगंबर इस्लाम ने खातून की आवाज सुनी, कहा, खातून यकीनन तू आज मेरी बारगाह में आई है, मैं तुझे भी माफ कर। तो क्या जानती है मैं तुझे नहीं समझ रहा? अरे तू हिंदा है जिसने मेरे चचा के हाथ पांव की उंगलियों को काटा था, काट कर गले का हार बनाया था, उनके सर को तोड़ा था, उसमें शराब रखी थी, सीने को फाड़ा था, कलेजा निकाला था और फिर शराब में बोर करके तूने कच्चा चबाया था। लेकिन देख आज मोहम्मद की बारगाह में माफी मांगने आई है, मैं तुझे भी माफ कर दूंगा। मुसलमानों, अगर मीठा खाना सुन्नत है तो लोगों की गलतियां माफ करना भी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी गलतियां माफ करे तो तुम अल्लाह के बंदों की गलतियां माफ करने लग जाओ। तुम अल्लाह के बंदों की गलतियां माफ करोगे, खुदा तुम्हारी गलतियां माफ करेगा। हजरत मालिक बिन सिनान ने कहा, सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह इनके हक में बद्दुआ कर दें। मेरे आका ने फरमाया, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मेरी शान, मेरी रिफत, मेरी अजमत को नहीं समझते। इनकी आने वाली नस्लें कलमा पढ़ेंगी, ईमान लाएंगी। हजरत मालिक बिन सिनान दरबार रिसालत में हाजिर हुए। पैगंबर इस्लाम के चेहरे मुबारक से खून के कतरात टपक रहे हैं। हजरत मालिक बिन सिनान गए, पैगंबर इस्लाम के चेहरे मुबारक से टपकने वाले खून को हजरत मालिक बिन सिनान ने अपने नोके जबान से चूसना और चाटना शुरू कर दिया। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के खून को हजरत मालिक बिन सिनान चूस कर और चाट कर साफ कर रहे हैं। खून मुंह में जमा हो गया। किसी ने कहा, मालिक बिन सिनान जमीन पे डाल दो। कसम, कहा कसम है काबे के रब के महबूब के खून को जमीन पे नहीं डाल सकता। सुभान अल्लाह। खून पी गए, निगल लिया। आओ कुरान से पूछे, कुरान ये खून है क्या?
उलमाए ज़वील एहतराम बैठे हैं, कुरान कहता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिगैरिल्लाह। ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम पे हराम किया खून मुर्दार, अल्लाह ने तुम पे हराम किया खून, खुदा ने तुम पे हराम किया खिंज़ीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पे हराम किया गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया हुआ जानवर। अज़ीज़ाने वक़ार, खून हराम। शरीयत कहती है अगर खून निकलकर बदन पे बह जाए तो वज़ू फासिद हो जाया करता है। कपड़े पर खून लग जाए तो कपड़े का साफ करना जरूरी। ऐ मालिक बिन सिनान, खून नापाक है, खून का साफ करना जरूरी, लेकिन तुम नबी के खून को पी रहे, निकल रहे हो। हजरत मालिक बिन सिनान करें, लोगों सुनो, अगर ये खून आम बशर का हो तो खून है, ये खून नूरुल बशर का है, ये खून नहीं नूर है। मचल कर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बात खत्म करने के कगार पे हूं। कहा ये खून आम बशर का हो तो खून है, लेकिन ये खून नूरुल बशर का है, ये खून नहीं नूर है। देखिए यही खून यकीनन हजरत फातिमा के जरिए से हजरत इमाम हुसैन के बदन पाक में आया, यही खून हजरत फातिमा के तवस्सुल से हजरत इमाम हसन मुश्तबा के जिस्म मुबारक में आया, यही खून हजरत फातिमा के तवस्सुल से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बदन मुबारक में आया, यही खून हजरत फातिमा के तवस्सुल से हजरत इमाम बाकर के जिस्म मुबारक में आया, यही खून हजरत फातिमा के तवस्सुल से हजरत इमाम जाफर सादिक के बदन मुबारक में आया, यही खून हजरत फातिमा के तवस्सुल से हजरत गौस आज़म के बदन मुबारक में आया। जब आला हजरत अजीमुल बरकत ने इस खून की रगीरी देखी, कलम उठा के रकम फरमा दिया, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लोगों, खूने मुस्तफा की नूरानियत है कि आज नबी के घर का हर बच्चा नूर मालूम होता है। और जाते जाते बात कहना चाहूंगा, मुसलमानों, अगर यही खून अदब व एहतराम की वजह से कोई पी ले तो साहिबे जन्नत होता है, और यही खून अगर फातिमा के तवस्सुल से किसी के रगो रेशे में आ जाए तो वो मालिक जन्नत हुआ करता है। मेरे नबी ने उहद के मैदान में ऐलान फरमाया, ऐ लोगों, अगर जन्नती इंसान देखना चाहते हो तो मालिक बिन सिनान को देख लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।